This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, परमेश्वर की महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके राज्य और उसकी महिमा को पाने के लिए। परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का शासन, यही है उसका मतलब। सबसे पहले एक मनुष्य अपने स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। यही नहीं, वह खुद परमेश्वर का राज्य बन जाता है। दूसरी बात, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी के सभी शासनों को, प्रधानताएं और अधिकारों को, प्रभुताओं को समाप्त कर इस पृथ्वी का शासन अथवा राज परमेश्वर को सौंपता है। इस पृथ्वी की छवि को बदलकर, उसको नया बनाकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर आरंभ करता है। तीसरी बात, अपने 1000 साल शासन के बाद वर्तमान आकाश और पृथ्वी को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को रचाकर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला नए यरूशलेम नामक नए नगर की स्थापना कर परमेश्वर और मनुष्य मिलकर साथ रहने के साथ परमेश्वर के अनंत राज्य शुरू होता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसकी महिमा को भी प्राप्त करें। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक अपने आप को प्रकट किया। उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। देखने वाला और छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर के संतान की सही आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला महत्वपूर्ण मुकुट और पदवियां भी नहीं।
नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला सुंदर भवने, ये सब परमेश्वर के संतान के वास्तविक आशीष और अधिकार नहीं है। एक परमेश्वर के संतान के सही आशीष और अधिकार परमेश्वर खुद ही है अथवा उसकी महिमा है। पवित्र शास्त्र के बाकी सब उपदेशें यही दो महत्वपूर्ण बातों पर आधारित हैं, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य की ओर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में आने वाले 55 एपिसोड्स में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वचन के अध्ययन कक्षा की ओर मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय के 33वें वचन को हमारे अध्ययन के लिए चुना गया है। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें, उसके साथ ये सब आप सबको मिल जाएगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण दो उपदेश हैं, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के उपदेश। परमेश्वर के राज्य के बारे में मैंने आपसे आमुख में बताया है। वह परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का शासन पहले एक व्यक्ति में आ जाता है, उसके बाद यीशु मसीह के दोबारा आगमन के ऊपर परमेश्वर का शासन इस पृथ्वी पर वास्तव में प्रकट होता है। उसके बाद नई पृथ्वी को, आकाश को बनाकर नए यरूशलेम में परमेश्वर और मनुष्य मिलकर रहना आरंभ करने पर अनंत राज्य प्रकट होता है। इस परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए, परमेश्वर के शासन की ओर वापस आने के लिए ही परमेश्वर जन से आह्वान करता है। यही नहीं कि वह परमेश्वर की धार्मिकता को भी खोजना है। तब परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को खोजने पर परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा, इस पृथ्वी पर उसके लिए आवश्यक सभी आशीषें परमेश्वर उसके साथ दिया जाएगा। परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ क्या है? पापी शब्द का विपरीत शब्द है धर्मी का शब्द। इस प्रकार पाप शब्द का विपरीत शब्द है धार्मिकता का शब्द। धार्मिकता का अर्थ बिना किसी कमी की, किसी अपराध के बिना, एकदम 100% बिना पाप की अवस्था है, सही अवस्था है। यह स्वर्ग के परमेश्वर का स्वभाव है, उसके स्वभाव के एक गुण है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है परमेश्वर मनुष्य को उसके स्वरूप में और सदृश्य में बनाया है। उस दैविक स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की महिमा। इस प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता में, पवित्रता और परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की महिमा में बनाया हुआ मनुष्य परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन कर, उसके विरुद्ध में पाप करके परमेश्वर की महिमा से गिर गया। परमेश्वर से प्राप्त स्वरूप को वह खो दिया, धार्मिकता और पवित्रता को वह खो दिया। इस प्रकार मनुष्य को खोया हुआ मनुष्य परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, धार्मिकता को पाकर धर्मी बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, अनंत जीवन की ओर वापस आने के लिए विविध प्रकार के प्रवृत्ति का मार्ग करता है।
यज्ञ करता है, पूजा अर्चना करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, अनेक प्रकार के पुण्य के काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। वचन स्पष्ट कहता है मनुष्य द्वारा करने वाले हर एक प्रकार के पुण्य कार्य मैला और गंदे कपड़े के समान है। मनुष्य द्वारा करने वाले कोई भी कर्म से वह परमेश्वर के समक्ष धार्मिकता नहीं पाता है। इस प्रकार खुद के कर्म के द्वारा वाचा में बताए गए कर्मकांडों को पूरा कर, धार्मिकता को पूरा कर, धर्मी बनने के लिए प्रयत्न करके पराजित होकर ऐसा एक जन समूह से यीशु मसीह कहता है आप लोग पहले परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करना है। एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता क्यों है? वह परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए ही है। मनुष्य परमेश्वर का आदेश का उल्लंघन कर उसके विरुद्ध पाप करने से उसने खो दिया था परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? परमेश्वर के जीवन का संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहता है। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। मनुष्य पाप के द्वारा परमेश्वर को खो दिया था। परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के जीवन के संपूर्णता वाले परमेश्वर के तेजस के बिना मनुष्य अपूर्ण है। एक पापी व्यक्ति को जहाँ पाप रहता है, अति पवित्र परमेश्वर को उसकी महिमा को उतर कर निवास नहीं कर सकता है। मनुष्य के पाप का प्रायश्चित होने से ही वह धर्मी बनकर, पाप रहित व्यक्ति बनकर, धर्मी बनकर, संपूर्ण रूप से पवित्र बनकर ही परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर वह एक संपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। उसे परमेश्वर को उसकी पूर्णता में अनुभव कर सकता है। इस प्रकार पापों की प्रायश्चित कर धार्मिकता को पाने के लिए कठिन परिश्रम करने वाला जन समुदाय से ही यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5, 6, 7 अध्यायों में यीशु मसीह का पहाड़ का उपदेश है। एक बड़ा जनसमूह यीशु मसीह का उपदेशों को सुनने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुआ है। उस जनसमूह में सबसे अधिक शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह के पास आया है। उन्हें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, खाना चाहिए और वस्त्र चाहिए। शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता के साथ वे यीशु मसीह के पास बैठा है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा और कहाँ रहेंगे, इस प्रकार जीवन की आवश्यकताओं के लिए ही वे चिंतित रहते हैं। यही नहीं, भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करते हुए ही वे यीशु मसीह के पास बैठा है। इस जनसमूह से यीशु मसीह कहता है आप लोग पहले परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें, तब जीवन की हर एक आवश्यकताएं हैं आपको मिल जाएगा। जीवन की आवश्यकताओं के लिए चिंतित बैठे हुए लोगों से उनके सारी समस्याओं के समाधान के बारे में यीशु मसीह ने नहीं कहा आपको शांति दे सकता हूँ, आपको बीमारियों से छुटकारा देता हूँ, चंगाई देता हूँ और छुटकारा देता हूँ और आहार देता हूँ, वस्त्र देता हूँ, ऐसा यीशु मसीह ने कहा नहीं है। सबसे पहले आप लोग परमेश्वर की राज्य की खोज करें, यानी कि आप लोग सबसे पहले परमेश्वर के शासन की ओर वापस आएं। आप लोग परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है,
परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य को खोजने से है। इस पृथ्वी के लिए सभी जरूरी वस्तुएं परमेश्वर देता है, ऐसा परमेश्वर हमको सिखाता है। पिछले 31 सालों में इन आशीषों का अनुभव करने का कारण मैं परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढने से है। मुझे सुनने वाले प्रिय दर्शकों, आप लोग दुनिया की आवश्यकताओं के बारे में सोचकर यदि चिंतित बैठा है तो बीमारियों से, कर्ज से, निराशा से, यही नहीं कि कल के बारे में चिंता के साथ आप लोग परेशान हो, तो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को जब ढूंढते हैं, आपके सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर कर सभी आशीषों से भरने के लिए परमेश्वर बिल्कुल विश्वस्त है। आप लोग परमेश्वर की शासन की ओर वापस आना है, यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार करना है। जब परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त होने से उसके साथ आपके लिए अवश्य सभी आशीषें देने के लिए परमेश्वर बिल्कुल वफादार है। तब पूछेंगे, परमेश्वर के राज्य के प्रकाशन पाया हुआ, परमेश्वर के राज्य को पाया हुआ बहुत सारे लोगों के जीवन में हम लोग इस छुटकारे को नहीं देखता है और आशीष नहीं देखता है। मैं समझाता हूँ, परमेश्वर के राज्य के सिर्फ बौद्धिक रूप में जानकारी के बारे में मैं नहीं कहता, किंतु परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के सही प्रकाशन और दृढ़ निश्चय एक व्यक्ति के हृदय में आने से वही वचन के प्रकाशन उसे चंगा करता है। इन सभी आशीषों में उसे अगुवाई करना आरंभ करता है। पिछले 31 सालों में ये सभी आशीषें मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। इस परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की प्रकाशन पाने के कारण हुआ था। एक बड़ा जनसमूह यीशु मसीह के पास आया है। उसमें एक छोटा सा झुंड यीशु मसीह के पास इसलिए आया, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए नहीं, अपितु धार्मिकता की भूख और प्यास के साथ आया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 6वें वाक्य में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे लोग धन्य हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। कुछ लोग शारीरिक आवश्यकताओं के लिए आए तो एक छोटी सी झुंड वहाँ इसलिए बैठे हैं, धार्मिकता की भूख और प्यास के साथ हैं। इनको किस प्रकार धार्मिकता की भूख और प्यास हुआ? वे यहूदी लोग हैं। स्वर्ग के परमेश्वर का धार्मिक वाचा को प्राप्त किया हुआ लोग हैं। यह 10 आज्ञाएं और उप आज्ञाएं, लगभग 613 आज्ञाएं मिलकर परमेश्वर का वाचा, धार्मिक नियमों को प्राप्त किया हुआ जन है। ये वाचा स्वर्ग के परमेश्वर का स्तर के अनुसार बनाया गया नियम है। एक मनुष्य परमेश्वर के साथ के संबंध में किस प्रकार होना चाहिए, उसके पारिवारिक रिश्तों में वो किस प्रकार होना चाहिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार होना चाहिए, अन्य जीव जंतुओं के साथ के रिश्ते में वे किस प्रकार होना चाहिए, अपने देश के साथ के रिश्ते में वह कैसा होना चाहिए, इस जगत के साथ उसका संबंध किस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार सभी प्रकार के परमेश्वर के न्याय वाचाएं मिलकर परमेश्वर का नियम बनता है। वही परमेश्वर की वाचाएं परमेश्वर की धार्मिक राहों के बारे में प्रकट किया है। परमेश्वर की वाचाओं में बताया गया धार्मिक विधियों का पालन करने के लिए खुद की सामर्थ्य से
शरीर की सामर्थ से प्रयत्न करके पराजित हुआ एक जन समूह है यहूदी जन। उनको धार्मिकता का सही बोध है, परमेश्वर का मार्ग वह जानता है, सत्य जानता है, किंतु उसका पालन नहीं कर सकता, वह पराजित हुआ है। ये नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञाएं पालन नहीं करने पर जब वे पाप में पड़ जाते हैं, उनके अंतरात्मा मलिन हो गया, उनकी अंतरात्मा उनकी आलोचना कर रहा है। पाप हर समय अंतरात्मा को मलिन करता है, अंतरात्मा आलोचना करना शुरू करता है, तब अपराध बोध वाले अंतरात्मा के साथ वे जी रहे हैं। अब उसके पापों का प्रायश्चित कर अंतरात्मा की अपराध बोध को हटाकर अंतरात्मा को शांति प्रदान करने के लिए विविध प्रकार के कर्मकांडों, आहुतियों, यज्ञ और याग वाचा में ही बताए गए हैं। किंतु इस वाचा में बताए गए आहुतियों और यज्ञों को, उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कर्म मार्ग को उसकी अंतरात्मा में पूर्ण शांति नहीं ला सकता। इस प्रकार परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने पाप से बर्बाद हुए, धार्मिकता की भूख और प्यास के साथ बैठे हुए जन समूह से यीशु मसीह कहता है, आप लोग परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना है। आपकी खुद की सामर्थ्य से या आपकी मेहनत से वाचाओं में बताए गए नियमों का पालन करके आप धार्मिक नहीं बन सकता। आपके किए जाने वाले आहुतियों और यज्ञों के द्वारा परमेश्वर के सामने बिना अपराध वाला नहीं ठहराता, किंतु परमेश्वर की धार्मिकता बिना कीमत चुकाए प्राप्त करने से ही आप लोगों को परमेश्वर के सामने धर्मी बनकर परमेश्वर की महिमा प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिकता के बारे में यीशु मसीह के द्वारा बताया गया दूसरी वाक्य भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय के 7 से लेकर के 10 तक के वाक्य। 7वें वचन में यीशु मसीह अपने चेले लोगों को पवित्र आत्मा का वायदा करता है। उसके बाद पवित्र आत्मा द्वारा किया जाने वाला मूलभूत 3 सेवकाइयों को 8वां वाक्य प्रकट करता है। वह आकर पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के विषय में जगत को अवगत कराएगा। अब 9 और 10 वाक्यों में इस विषय के बारे में अधिक सफाई यीशु मसीह देता है, यानी कि वे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करने के कारण पाप के बारे में अवगत कराएगा। यानी कि पिछले 3.5 साल यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की सुसमाचार सुनाने के बाद लोग उनके सुसमाचार को नहीं विश्वास किया। इसलिए पवित्र आत्मा आने के बाद उनके पाप के बारे में उनको अवगत कराएगा। अब 10वां वाक्य बताता है कि मैं पिता परमेश्वर के पास जाता हूँ, अब आप लोग मुझको नहीं देख सकता है, इसलिए धार्मिकता के बारे में अवगत कराएगा। यानी कि चेले लोग पिछले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ जी रहे थे। अब यीशु मसीह उनको छोड़कर स्वर्ग की ओर वापस जा रहे हैं, किंतु पवित्र आत्मा आने के बाद ये चेले लोगों के हृदय में धार्मिकता का बोध कराता है। यीशु मसीह कहता है चेले लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत परमेश्वर की धार्मिकता का बोध है। उस परमेश्वर की धार्मिकता का बोध मिलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ के संबंध में, सही संबंध में आगे बढ़ सकता है। उस धार्मिकता का बोध उसके अंदर बढ़कर धार्मिकता का झिलम बन जाता है। एक व्यक्ति धार्मिकता का जानकारी प्राप्त करता है परमेश्वर की वाचा के द्वारा ही है, परमेश्वर के वचनों में बताए गई आज्ञाओं के द्वारा है। किंतु एक व्यक्ति के हृदय में वह धार्मिकता को पाकर
धार्मिकता का बोध कराकर धार्मी बनने का बोध कराता है। स्वर्ग का पवित्र आत्मा स्वरूपी परमेश्वर है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।